संजू सैमसन भारत के इतिहास के उन खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं जिन्होंने मैन ऑफ द सीरीज का खिताब जीता है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, और वो भी सिर्फ 5 मैच में, सिर्फ 5 मैच। दैट्स गॉड्स प्लान। देखो, वही चीज़ मैं आप लोगों को बोल रहा था कि संजू सैमसन के बारे में जब भी आज बात होगी तो परमेश्वर का नाम जुड़े जाते हैं, इसलिए मैंने कुछ थंबनेल से आपको दिखा। दैट्स द गॉड्स प्लान, संजू सैमसन द गॉड्स प्लान। हाल ही में आप एक हमारे क्रिश्चियन इंटरनेशनल इंडियन क्रिकेटर के बारे में आप सुने होंगे, संजू सैमसन, और उन्होंने अपना एज ए क्रिश्चियन अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी उन्होंने निभाए हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि हर एक मसीही ऐसा होना चाहिए। आप सभी, मैं, हर लोग जो हम मसीह लोग हैं, हमें ऐसे होना चाहिए। हमें जहाँ मौका मिले वहाँ हमें अपनी मसीही जीवन जीना चाहिए, और उन्होंने वो चीज़ जी है। इसलिए आज अगर उनके बारे में हम देखते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, अगर आप देखोगे, जब भी कोई भी रिपोर्टर हो या फिर कोई भी इंसान जब भी संजू सैमसन के बारे में बात करते हैं, एक चीज़ आप ध्यान से देखे होंगे और आप चीज़ जानते हो कि दे ऑल्सो टॉक अबाउट गॉड। whenever they are going to talk about संजू सैमसन, they are also talking about God। तो ऐसे कुछ थंबनेल्स आप लोग देखोगे जहाँ पे अच्छी तरीके से दे हैव टोल्ड। ये देख लीजिए, संजू सैमसन गॉड्स प्लान, ठीक है, ये देख लीजिए, गॉड्स प्लान फॉर संजू सैमसन। ऐसे और बहुत सारे हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूँ संजू के बारे में। whenever now people are talking about संजू सैमसन, they are also talking about God and that is a great thing। तो यही, आप एक ऐसा काम करो, आप ऐसा काम कर जाओ, जब भी लोग आपके बारे में बात करते हैं परमेश्वर का नाम आपके साथ जुड़ा रहे। इससे बढ़कर क्या हो सकता है? कई सारे लोग हैं जो मसीहत को ऐसे प्लेटफॉर्म से जी नहीं पाते, लेकिन संजू एक ऐसा इंसान है जो पब्लिकली उन्होंने जिए हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको कुछ क्लिप्स में दिखा रहा था। अगर मेरे पास वो वीडियो है तो मैं आज भी दिखाने की कोशिश करूँगा। ओके, ये जो पल था, उन्होंने जो वेस्ट इंडीज़ के साथ इनका जो मैच था, वेस्ट इंडीज़ को हराने के बाद 97 रन बनाने के बाद ये उनका था। देखो, उसका मैंने अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ, उससे पहले देखिए उन्होंने किस तरीके से हेलमेट को फेंक के जस्ट आफ्टर गेटिंग द विक्ट्री, गिविंग द विक्ट्री आई वुड से, उन्होंने जस्ट लुक्ड एट हेवन एंड ही जस्ट रेज्ड हिज हैंड टू गॉड and he thanked God। और ये कोई छोटी बात नहीं थी उनके लिए। मैं सोच रहा था, ये चीज़ देखने के बाद मैंने सोच रहा था he will be coming in the controversy, तो कंट्रोवर्सी में आ सकता, लेकिन ऐसा नहीं। बिकॉज जब परमेश्वर आपके साथ रहे तो फिर आपके खिलाफ कौन हो सकता है? और इसे वचन में लिखा है ना, अगर आप मुझे ग्रहण करते हो लोगों के सामने तो मैं आपको ग्रहण करूँगा। सो दिस इज़ वेरी प्लेन। तो इसलिए उन्होंने उस चीज़ को जिए हैं। और उनके इंटरव्यू के अगर आप देखोगे, उनके इंटरव्यूज़ अगर आप देखोगे, ही हैज़ नॉट सेड एनी वर्ड विदाउट इंक्लूडिंग गॉड। एवरी टाइम जब भी उनको पूछा गया, उनके ये बड़े बड़े पारियां जो उन्होंने खेले हैं, ही ऑलवेज हैज़ गिवन थैंक्ड टू गॉड। परमेश्वर को उन्होंने हर बार क्रेडिट दिए हैं। सबसे पहले का जो आपको मैंने शायद सुना चुका हूँ, started dreaming to play for the country. I think this is the day I was waiting for, and very grateful, very thankful, and I've always had a very special journey with lots of ups and downs, but I've kept on doubting myself, kept on thinking what if, can I make it, but I kept on believing, and thanks to the Lord Almighty for actually blessing me today। देखो, ये चीज़ छोटी बात नहीं है। He is giving thanks to God, he is giving thanks to God, and this is incredible। ही पब्लिकली वहाँ पे उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद किए, घुटनों पे आके परमेश्वर को धन्यवाद किए। और जब उनको इंटरव्यू में पूछा गया, ही इज़ डूइंग द सेम थिंग। और ये मैच था, ये मैच के बाद भी जब उन्होंने फिर आई थिंक उसके बाद वेस्ट इंडीज़ के बाद इंग्लैंड के साथ था जो सेमीफाइनल है, उसमें भी उन्होंने समथिंग 89 रन्स बनाए। उसके बाद भी उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद दिए। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, राइट, ये चीज़ आप थोड़ा सुन लीजिए।
us through about this reaction. What a reaction is. Very, very special moment, Parthiv bhai. I think it's a very, I'm a great believer, and I. See, he confessed here very clearly, I am a great believer. And he said that this is a very special moment. वो इस चीज़ को अपने जीवन में मानते हैं कि यस, इफ़ गॉड इज़ विथ मी देन आई कैन डू एवरीथिंग. तो ये सारी चीज़ों से ये चीज़ें साफ है कि वो कितना परमेश्वर के ऊपर उनका भरोसा है, और उस चीज़ को उन्होंने जिया है और लोगों ने उस चीज़ को देखें. जब मैंने बीटीएच कर रहा था, मैं सेकेंड ईयर में था, तब जब ग्रेजुएशन सेरेमनी हुआ, वहाँ पे हमारा एक थीम था, हमारे सीनियर ब्रदर ग्रेजुएट कर रहे थे, तब एक थीम था लिव आउट द फेथ. लिव आउट द फेथ, हमारा जो विश्वास है उसको जियो. वो विश्वास करने की चीज़ नहीं है, वो विश्वास अंदर फील करने की चीज़ नहीं है, वो जीने की चीज़ है. तो इसको जीते हैं ना, तो वही चीज़ इन्होंने यहाँ पे किए. ही हैज़ लिव्ड द लाइफ. एंड अगर मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाने की कोशिश करूँ, फाइनल की बात अगर मैं करूँ, फाइनल में भी उन्होंने कम से कम 89 रन बनाए. और उसके बाद उनके बहुत सारे इंटरव्यूज़ मैं आपको एक सुना रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए. वो तारीख 22 फरवरी थी जब किसी पत्रकार ने सूर्य कुमार यादव से पूछा कि क्या हम संजू सैमसन को खिला सकते हैं. सूर्यबाबू ने मजाक उड़ाकर कहा, किसकी जगह, अभिषेक, तिलक. ये 8 मार्च है. हिंदुस्तान ने इतिहास रच दिया है. पहली टीम बन गई है जिसने घर पर T20 वर्ल्ड कप जीता है. पहली टीम जिसने 2 बार लगातार T20 वर्ल्ड कप जीता है, और पहली टीम जिसने 3 T20 वर्ल्ड कप जीता है. और यह जीता इसलिए है क्योंकि हिंदुस्तान को संजू सैमसन ने न सिर्फ फाइनल में पहुंचाया, बल्कि यह सुनिश्चित किया कि हम ट्रॉफी भी उठा सके. तो ये चीज़ें छोटी बात नहीं है, ये चीज़ें छोटी बातें नहीं. और आज तो ये चीज़ कहना बहुत ही क्लियर है कि संजू सैमसन के वजह से, कंप्लीटली हम नहीं कहेंगे बिकॉज गेम एक ऐसा होता है सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है. तो मैं संजू सैमसन के वजह से ही तो नहीं कहूँगा, बट येस, ही हैज़ कंट्रीब्यूटेड द हाफ ऑफ द गेम क्लोजर टू विक्ट्री. जहाँ द सोशल मीडिया खोलो, जहाँ जाओ, जहाँ देखो, संजू सैमसन के बारे में चर्चा हो रही है, संजू सैमसन के बारे में बातचीत हो रहा है. तो उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज़ को जिए हैं. और इसके बाद भी अगर मैं आपको उनका इंटरव्यू दिखाऊंगा, चलिए यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ. संजू सैमसन भारत के इतिहास के उन खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं जिन्होंने मैन ऑफ द सीरीज का खिताब जीता है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, और वो भी सिर्फ 5 मैच में. सिर्फ 5 मैच. दैट्स गॉड्स प्लान. देखो, दैट्स व्हाट मैं आपको बोल रहा था. देखो, वही चीज़ मैं आप लोगों को बोल रहा था कि संजू सैमसन के बारे में जब भी आज बात होगी तो परमेश्वर का नाम जुड़े जाते हैं. इसलिए मैंने कुछ थंबनेल से आपको दिखा, दैट्स द गॉड्स प्लान. संजू सैमसन द गॉड्स प्लान. तो ये आप कई जगह में आप देख सकते हो. एंड अभी मैं आपको उनका इंटरव्यू सुनाता हूँ कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में क्या कहे हैं. वेरी इंटरेस्टिंगली आप उस चीज़ को भी थोड़ा सुनो. Is exactly what I wanted to achieve, and by God's grace, I think today things have turned around. I think right after the New Zealand series, I was broke. I was completely out of my mind. I was like, okay, my dreams have shattered. Okay, what else can I do? But God had did different plans. I think I suddenly came back into the crucial games and I did what I could for my country. But God had did different plans. I think. See, God had a different plan. God had did a different plan. So every time he comes to have an interview, always he has mentioned God, always he has included God to his platform. ये सारी चीज़ों में वो ये सारे क्रेडिट नहीं लिया अपने टैलेंट के दम पे, अपने एक्सपीरियंस के दम पे, मैंने ये वो नहीं. एवरी टाइम ही गिव्स थैंक्स टू गॉड. एंड ये सारी चीज़ों से क्या मालूम पड़ता है कि हाँ, उन्होंने एक मसीहत जिए हैं, उन्होंने एक सही इंसान रहे हैं मसीहत में, और उनकी संघर्ष लाइफ मैंने पहले से बता चुका हूँ. तो दोस्तों, हमारे जीवन में भी अगर आप चाहते हो कि आपको परमेश्वर इस्तेमाल करे, आपको परमेश्वर ऐसे मुकाम पे ले जाए, तो आपको भी एक ऐसा विश्वास जीवन जीना है. आपके लाइफ में जो भी संघर्ष आएंगे, आपके लाइफ में जो भी दिक्कत, जो भी समस्या आएंगे, उस चीज़ों में आपको हार नहीं माननी. हार मानने वालों को परमेश्वर कभी इस्तेमाल नहीं करते, कभी यूज नहीं करते. पता है, मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ. दाऊद को परमेश्वर ने राजा के लिए चुनना, एक सबसे बड़ी क्वालिटी जो दाऊद में था वो हार नहीं मानने वाला था. उसका विश्वास बहुत ज़्यादा था, वो भी एक फैक्टर है. उसके साथ साथ उन्होंने कभी हार नहीं माने. भले वो कोई भी जानवर हो,
वो शेर हो, वो बाघ हो, वो डरता नहीं था। इतना परमेश्वर के ऊपर उनका भरोसा था। वो गोलियात हो, व्हाटएवर, तो परमेश्वर ने उनमें वो नीडर, वो चीज़ें दिखे और परमेश्वर उनको बोला मैं इसको राजा बनाता हूँ। आप में ऐसे कुछ होना चाहिए, पागलपन होना चाहिए परमेश्वर के लिए, ऐसा कुछ एटीट्यूड होना चाहिए आप में जो परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो परमेश्वर यूज करना चाहते हैं। इसलिए मैं आज की एक छोटी सी वीडियो से आपको मैं इनकरेज करना चाहता हूँ। आप अगर साधारण मसीही जीवन जीना चाहते हो, एक नॉर्मल मसीही लाइफ जीना चाहते हो, तो आप कुछ नहीं करने बचा रहे। यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग इन योर लाइफ, नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग इन योर लाइफ। अगर आपको कुछ करना है, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे, परमेश्वर आपको, यू हैव टू बी, आप कुछ अलग बनना है, आपको कुछ अलग करना है परमेश्वर के लिए। आपको हार नहीं माननी है, कोई भी परिस्थिति कुछ भी हो, भरोसा के साथ, धैर्य के साथ आगे। इसलिए वचन में लिखा है जो आखिरी समय तक धैर्य के साथ बना रहेगा उसको उद्धार मिलेगा, जो धैर्य नहीं धरेगा वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सबको एनकरेज कर रहा हूँ, मसीह में बढ़ो, उस पल तक इंतज़ार करो परमेश्वर काम करने के लिए, और तब तक फेथफुलनेस, तब तक विश्वास योग्यता बनाए रखो, और परमेश्वर को उस समय तक इंतज़ार करो। उससे पहले ना कुड़कुड़ाओ, ना इधर उधर कुछ नहीं, नो डिस्ट्रैक्शन, फोकस, विश्वास करो, बढ़ो विश्वास में, और उस समय तक इंतज़ार करो, एंड गॉड इज़ गोइंग टू वर्क इन योर लाइफ। तो आज के लिए इतने, मिलेंगे एक और वीडियो। तब तक आप परमेश्वर में, बाइबल में, विश्वास में बढ़ो। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह।